जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है, जिसमें आपका प्रोसेस सर्वर का कट ऑफ क्या होगा और उसके साथ साथ प्यून का कट ऑफ कितना होगा, ऑफिस प्यून का कट ऑफ कितना होगा, चौकीदार का कट ऑफ कितना होगा, वाटरमैन का, स्वीपर का, माली का, इन सभी का जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज कितना होने वाला है। और उसके साथ साथ मैं डाटा पर भी बात करूंगा कि आपके एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था, पेपर का लेवल क्या था। जो सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ही ज़्यादा हलवा आया है, पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आया है, आपका कट ऑफ 90 95 या जो कुछ भी बता रहे, क्या सच में आपका कट ऑफ 95 या 90 के आसपास जाने वाला है या आपका कट ऑफ और भी कम रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी की वैकेंसी के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, ग्रुप डी के अंतर्गत इस बार 1639 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके लिए लगभग 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। 2,98,000 का डाटा है, तो आप इसको लगभग 3 लाख मान के चलिएगा। अब जब 3 लाख बच्चों ने आवेदन किया था तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पर सीट कंपटीशन आपका 183 का है, यानी कि एक सीट पर 183 बच्चे आपके फाइट कर रहे हैं। यह आपका ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे आपका एग्जाम हुआ 5 जनवरी को, और जब एग्जाम हुआ तो एक डाटा और निकल के आया कि आपके एग्जाम में टोटल 65 से लेकर के 68% बच्चों ने एग्जाम दिया है और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम किया है स्किप। अब सवाल ये आता है कि कैसे पता कि आपके एग्जाम में 65 से 68% बच्चों ने एग्जाम दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आप एग्जाम देने गए होंगे या जिस रूम में आप बैठे होंगे, यदि वो रूम 24 बच्चों का रूम है तो किसी किसी रूम में 16 बच्चे, किसी किसी रूम में 17 बच्चे और किसी किसी रूम में 19 बच्चे, किसी में 15, किसी में 20, इसी तरह का पूरा डाटा था। और जिस बच्चों का रूम 48 बच्चों का था, वहाँ पे आपके किसी में 30 बच्चे, किसी में 32 बच्चे, किसी में आपके 35 बच्चे, और इसी तरह से पूरे रूम में बैठे थे। तो मैं एक अनुमान लगाता हूँ कि लगभग 65 से 68% बच्चों ने एग्जाम दिया है और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। उसके बाद आपका पेपर होता है, पेपर कंडक्ट होता है, और पेपर के बाद जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकले होंगे, सभी के माध्यम से आपको एक चीज सुनने को मिलेगा, वो यह है कि इस बार का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आया है। उसके बाद जब आप अपने आंसर का मिलान करते होंगे यूट्यूब पे, वहाँ पर भी यही सुनने को मिला था कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत हलवा आया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सच में आपका पेपर इजी आया था, हम इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका 90 मिनट पे 100 प्रश्न का था। अब 90 मिनट है, 100 प्रश्न है, जाहिर सी बात है समय कम है, हमको स्पीड लाना होगा। और दूसरी बात जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। तीसरी बात, इस बात में कोई भी खामी नहीं है कि आपका पेपर इजी आया था। ये बात सही है कि आपका पेपर पिछली बार की अपेक्षा जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ था उससे इजी आया था, लेकिन उससे पहले 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी तुलना में पेपर आपका हार्ड आया था। और पेपर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम मैथ को देखते हैं। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में टोटल 25 प्रश्न आए थे। इस 25 प्रश्न में से लगभग 17 से 18 प्रश्न ऐसे थे, 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके इजी थे, और इसके बाद जितने भी प्रश्न थे वो आपके हार्ड थे, और हार्ड ऐसे थे कि जिनको करने में थोड़ा सा समय लग रहा था। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी आपकी ओवरऑल अगर हम देखें तो इजी आई थी। 1 या 2 प्रश्न को छोड़े बाकी पूरा हिंदी आपका इजी था। जीके जीएस को आप इजी और हार्ड नहीं कह सकते हैं। जीके जीएस में यदि आपको कोई प्रश्न आ रहा है तो आपके लिए इजी है, और यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो प्रश्न आपके लिए हार्ड है। इसमें इजी और हार्ड नहीं होता है, बस यही होता है अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो आपके लिए हार्ड है। और
जीके जीएस तो जो आपका था वो आपका इजी टू मॉडरेट आया था। उसके बाद इंग्लिश आता है, इंग्लिश आपका मॉडरेट आया था। इन सब की अपेक्षा बात करें तो इंग्लिश अच्छी पूछी गई थी और इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर हुआ है वो आपका 20 के आसपास हुआ है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो आपका पेपर था वो इजी था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी आपका पेपर आया था। अब आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न थे और इन 100 प्रश्नों में से अगर हम देखें तो लगभग 65 प्रश्न ऐसे थे जो आपके इजी थे और उसके बाद लगभग आपके एग्जाम में इतने ही लगभग 20 प्रश्न ऐसे थे जो आपके मॉडरेट थे और उसके बाद 10 प्रश्न ऐसे थे जो आपके हार्ड थे। अब इसी 65 प्रश्न को देखने के बाद अगर कोई कहता है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 15 प्रश्न आपका हार्ड आया था, ठीक है। ऐसी बात नहीं है क्योंकि पेपर का अगर लेवल देखा जाए, समय को देखा जाए, एग्जाम का प्रेशर देखा जाए तो इतना भी आसान आपका पेपर नहीं था। लेकिन ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसका कट ऑफ आज तक कम नहीं गया है। मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ कट ऑफ को दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखें जो आपका फाइनल कट ऑफ होता है वो कभी कभी 200 में से आपका फाइनल कट ऑफ कभी 190 नंबर चला जाता है, कभी 170 नंबर चला जाता है और कभी 180 नंबर चला जाता है। ये पिछली बार 2022 का डाटा है, आप इसको देख सकते हैं, यहां से समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपका कितना गया है। मैंने यह कट ऑफ जो आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, ये आपका फाइनल कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ आपका 178, 174, 179, 162 इस तरह से पूरा फाइनल कट ऑफ गया है। फाइनल कट ऑफ 120 सॉरी फाइनल कट ऑफ 200 में से लगता है। 200 में से इसलिए लगता है क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर 100 नंबर का था, सेकंड पेपर आपका 100 नंबर का था, दोनों को ऐड करके आपका 200 नंबर में से कट ऑफ लगता है। मान लीजिए आपका जो कट ऑफ है 180 गया है। कितना गया है आपका फाइनल कट ऑफ? 180 गया है और 180 में से कोई बच्चा फर्स्ट पेपर में 90 नंबर लाएगा और दूसरे पेपर में 90 नंबर लाएगा, तब जाकर के कहीं उसका 180 स्कोर होगा। और अगर आप देखें तो यूआर का कट ऑफ प्रोसेस सर्वर के लिए आपका 178 गया है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 178 गया है, ओबीसी का कट ऑफ भी 178 गया है, एससी का कट ऑफ 174 और उसके साथ साथ आप यहाँ पे पूरा कट ऑफ देख सकते हैं आपका कट ऑफ कैसे जा रहा है और कैसे गया है। तो कभी भी आपका पेपर पिछली बार इसकी तुलना में थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा कठिन था, फिर भी आपका कट ऑफ 178 गया है। आप इस बात को भी नोट कीजिएगा और इस बात को भी देखिएगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे प्यून का भी कट ऑफ देख सकते हैं कि प्यून का कट ऑफ कितना गया है और उसके साथ साथ आप चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली का कट ऑफ भी देख सकते हैं और कैसे गया है। तो ओवरऑल अगर आपके कट ऑफ की बात करें, इन सभी को एनालिसिस करने के बाद, पेपर को एनालिसिस करने के बाद, पेपर के स्तर को देखने के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ की बात करता हूं। किसके कट ऑफ की बात करता हूं? प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ की बात करता हूं। तो प्रोसेस सर्वर का जो कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका 85 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 82 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 82 के आसपास, एससी का कट ऑफ 80 और एसटी का कट ऑफ आपका 75 के आसपास। इसमें आप प्लस माइनस 2 करके अवश्य चलिएगा, माइनस ना करिए लेकिन प्लस अवश्य कीजिएगा। 82 + 2, 80 + 2 और 75 + 2, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप यह मान के चलिएगा कि आप प्रोसेस सर्वर के लिए सेफ है। उसके बाद आता है मालिका, स्वीपर का, इन सब का कट ऑफ। और इन सब के कट ऑफ के लिए आपको इसी में से जो आपका मैंने 85 कट ऑफ बताया, इसी में से आप 2 से 3 नंबर माइनस कर लीजिए और इसमें जो आपका कट ऑफ होता है वो अदर पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ हो जाएगा। इसमें से आपको कितना नंबर माइनस करना है? 2 से 3 नंबर। अगर आप इतना माइनस कर लेंगे तो आपका जो अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ है वो निकल के आ जाएगा और आपका जो कट ऑफ है इस बार इसी के आसपास रहने वाला है। इससे कम आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे अधिक जा सकता है और आप इस बात को अवश्य नोट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।